पिछले व्याख्यान में हमने तिङन्त प्रकरण भव्यादिगण 5 सूत्रों की व्याख्या बताई थी। इसमें लय कर्मणि चे भावे च एक कर्म के भय वर्तमाने लट तिप्तची आदि वाला सूत्र, लय परस्मयी पदम और तंगनावात्मने पदम, इन सूत्रों की हमने व्याख्या बताई थी। आज हम 6 नंबर का सूत्र जो है उसकी व्याख्या बताने जा रहे हैं। अनुदात्ताडित आत्मने पदम। अनुदात्तित जिसका अनुदात अच इत हो और डित धातुओं से आत्मने पद, तंग प्रत्यय, सानच एवं कानच प्रत्यय होते हैं। अनुदात्तित और डित धातुओं से आत्मने पद में तंग, शानच और कानच प्रत्यय होते हैं। ये इसका अर्थ हुआ। इसकी व्याख्या हम बताएंगे कि एद धातु का धैकारोत्तरवर्ती आकार अनुदात्तित और इत संज्ञक है, अतः इससे आत्मने पद आता है। इसी प्रकार ड के इत होने से शीड धातु में भी आत्मने पद आता है। अनुदात्तित का ज्ञान धातु पाठ से होगा और वहाँ से इतने धातु अनुदात्तित है। इस प्रकार उल्लेख कर अनुदात्तित धातुओं का पृथक परिगणन किया गया है और डित का ज्ञान तो सरलता से हो जाता है। जिस धातु के साथ ड अनुबंध लगा है वह डित कहलाता है। तो इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ यही हुआ कि अनुदात्तित और डित धातुओं से आत्मने पद प्रत्यय आता है और वो प्रत्यय है तंग प्रत्यय, सानच प्रत्यय और कानच प्रत्यय। सूत्र नंबर 7 स्वरित नित कर्तव्यप्राय क्रियाफले। इसका अर्थ है जिसका स्वरितेत और नित धातु से कर्तगामी क्रियाफल होने पर आत्मने पद संज्ञक होता है। जिसका स्वरित और नित धातु से कर्तगामी क्रियाफल होने पर आत्मपद संज्ञक होता है। ये सूत्र का अर्थ हुआ। व्याख्या हम इस प्रकार है। जिसका स्वरित स्वर इत संज्ञक हो या फिर जिसमें से न इत संज्ञक हो, यदि उस क्रिया का फल कर्ता को मिला हो तो उस धातु के आगे आत्मने पद होता है। यहाँ आत्मने पद होने का तात्पर्य यही है कि ऐसी धातु के आगे तंग प्रत्याहार के ला आदेश सानच व कानच प्रत्यय होते हैं। अर्थात यदि क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो तो स्वरितेत और नित धातुओं में परे आत्मने पद प्रत्यय आएंगे। यदि क्रिया का फल परगामी हो तो परस्मयी पद होगा। जैसे उदाहरण दिया गया है कि यज धातु का जकारो उत्तरवर्ती आकार स्वरित है और इत संज्ञक है, इसलिए यह स्वरितेत धातु हुई। यहाँ पर जब यज्ञ का फल पुत्र प्राप्ति आदि कर्ता को मिलेगा तो यज्ञ अहम करिष्य, इस आत्मने पद युक्त वाक्य का प्रयोग होगा। यदि किसी अन्य के लिए यज्ञ किया जाए तो वहाँ आत्मने पद ने होकर के
परस्मै पद रूप प्रयुक्त होगा, यज्ञमयं करिष्यामि। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि आत्मनेपद स्वरित हो तो धातु क्रिया का फल कर्ता को मिलने वाला हो तो वहाँ आत्मनेपद आ जाएगा। इससे आगे का जो सूत्र है वो इस प्रकार है, 8वां नंबर है इसका, शेषात् कर्तरि परस्मै पदम्। शेष धातुओं के आगे कर्तवाच्य में परस्मै पद होता है। इससे पूर्व में चल रहे थे हम, आत्मनेपद होगा। इससे पूर्व वाले सूत्रों में आत्मनेपद की बात हो रही थी और 8वें सूत्र में परस्मै पद की बात हो रही है। इसकी व्याख्या है, जिस धातुओं में आत्मनेपद का कोई लक्षण विद्यमान न हो उस धातु में परे कर्ता अर्थ में परस्मै पद प्रत्यय होते हैं। अर्थात जहाँ आत्मनेपद लादेश नहीं होगा ऐसी अवशिष्ट अवस्थाओं में परस्मै पद में ला आदेश होगा। इसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ आगे बताया है कि उपर्युक्त तीनों सूत्रों से स्पष्ट है कि आत्मनेपद ला आदेश जिन अवस्थाओं में होता है वे कर्मवाच्य, वैभाववाच्य, अनुदातेत, डित, स्वरितेत व नित यानी कि कर्तगामी क्रियाफल होने पर है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, अनुदातेत, डित, स्वरितेत और नित, इनमें तो आत्मनेपद आएगा और शेष अवस्थाओं में परस्मै पद होता है। जैसे भू धातु से आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं है, अतः उससे परे परस्मै पद होगा। पाणिनि ने धातु पाठ में धातुओं को विभिन्न अनुबंधों से युक्त पढ़ा है। कुछ धातु डित है, कुछ धातु नित है, कुछ में अनुदात स्वर का प्रयोग किया गया है तो कुछ में स्वरित का प्रयोग किया गया है। अनुदात और स्वरित की इत्संज्ञा होती है। ऐसी धातुओं को अनुदातेत या स्वरितेत कहते हैं। आजकल धातु पाठ में अनुदात स्वरित चिन्हों का प्रयोग नहीं होता, केवल प्रयोग से ही ज्ञात होता है कौन सी धातु अनुदातेत है और कौन सी धातु स्वरितेत है। इस प्रकार ये स्पष्ट हो गया है कि आत्मनेपद का कोई भी लक्षण विद्यमान न हो उस धातु से परे कर्ता में परस्मै पद प्रत्यय होगा। तो आज हम यहीं पर इसको विराम देते हैं।